यूपी में अब हालात ऐसे हैं कि यूपी में अपराधियों को एनकाउंटर का डर सता रहा है। जो कभी क्राइम की दुनिया में खुद को डॉन समझते थे, वो अब जेल जाने की जिद कर रहे हैं और खुद तख्ती, बैनर और पोस्टर लेकर थाने पहुंच रहे हैं। पुलिस से कह रहे हैं कि बचा लो। यूपी में गुंडे बोले, मुझे योगी से बचाओ। मर्जी से जी। अच्छा, पुलिस का कोई दबाव है आपके ऊपर? नहीं जी सर। पुलिस के सामने समर्पण करने आया। यूपी में लुटेरे बोले, मुझे जेल भिजवाओ। योगी का खौफ बदमाशों पर किस कदर जारी है, उसकी गवाह हैं ये तस्वीरें। शहर भले ही अलग अलग हो, मगर डर एक जैसा है। योगी के दोबारा शपथ ग्रहण करते ही बड़े बड़े बदमाश बिन बुलाए ही थाने में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। अपने गुनाहों से तौबा करने वाले इस हिस्ट्री शीटर का नाम है रुकबान। इसे गिरफ्तार करने के लिए सहारनपुर के नौनौता इलाके के पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, मगर तब यह हाथ नहीं आया। अब हाथों में पर्चा लेकर अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। पुलिस ने इसके घर पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी तो खुद ही रुकबान थाने में पहुंच गया। कहने लगा, साहब मुझे गिरफ्तार कर जेल भेज दो, मुझे एनकाउंटर और बाबा के बुलडोजर से डर लगता है। जी से आए हो ये अपनी मर्जी से जी। अच्छा, पुलिस का कोई दबाव है आपके ऊपर? नहीं जी सर। यूपी के गोंडा में भी अपराधी योगी के नाम से थर थर कांप रहे हैं। भय इतना ज्यादा है कि खुद ही पोस्टर लेकर आत्मसमर्पण करने की नौबत आ गई। जिस शख्स ने डर के मारे सरेंडर किया, उस पर दुष्कर्म का आरोप है। 24 घंटे के अंदर इसका एक अभियुक्त राजा पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद पकड़ा गया था। कल शाम को और देर रात्रि में एक और अभियुक्त इसका रिजवान, वो भी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद गिरफ्तार हो चुका है। और आज जो एक इसका अन्य जो अभियुक्त था इजराइल, उसने आत्मसमर्पण किया है। इस गांव का इस मकान के सामने मैं खड़ा हूँ। एक अपराधी इजराइल, जिसके बाप का नाम यूसुफ है। पुलिस टीम इस आरोपी के घर बुलडोजर लेकर पहुंची थी। चेतावनी दी, या तो सरेंडर करो वरना घर खंडहर होगा। अब योगी की पुलिस का पैगाम था, लिहाजा अपराधी ने सीरियसली लिया और खुद ही पुलिस थाने पहुंच गया। चेहरे पर खौफ, हाथ में बैनर और जेल भेजने की विनती। ये तस्वीर मैनपुरी के किशनी इलाके की है। एक को एनकाउंटर का डर सता रहा है तो दूसरे को हवालात पहुंचने की जल्दी है। पुलिस और सर्विलांस टीम इन दोनों लुटेरों की तलाश कर रही थी। जब लगा कि बच नहीं पाएंगे तो एसपी ऑफिस पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। किशनी में लूट की घटना हुई थी। 1,38,000 अपराधियों ने लूटा था, तो उसमें सर्विलांस टीम इनका पीछा कर रही थी। ऐसा लग रहा है कि उसे बचाने के लिए लोग जब ये सरेंडर किए हैं, तो फिर आगे इससे पूरी टीम वाली पूछताछ करेगी कि वही है कोई और है। अब जरा आंकड़े देखिए और समझिए योगीराज में गुंडों की शामत कैसे आई है। 15 मार्च को गोंडा में 25,000 के इनामी बदमाश ने सरेंडर किया। 16 मार्च को शाहजहांपुर में कुख्यात बदमाश सुनील उर्फ टुइया ने अपराध से तौबा किया। 15 मार्च को सहारनपुर में 1 दर्जन से ज्यादा हिस्ट्री शीटर ने पुलिस के सामने अपराध न करने की कसम खाई। तो 16 मार्च को सहारनपुर में ही 8 अपराधियों ने सरेंडर किया। सरेंडर करने वालों में कोई लुटेरे या छोटे मोटे अपराधी नहीं, बल्कि नामी बदमाश भी शामिल हैं। जौनपुर में तो 50,000 का इनामी बदमाश पुलिस थाने पहुंच गया। रवि तिवारी नाम का यह हिस्ट्री शीटर कभी खुद को इलाके का बड़ा बदमाश बताता था, मगर आज अपने ऊपर लगाई गई धाराएं बता रहा है। पुलिस के सामने समर्पण करने आया। क्या नाम है आपका? रवि तिवारी उर्फ बीर। पुलिस तो जहाँ भी फायरिंग करती है आत्मरक्षा में करती है, और जो कुछ प्रेस के लोगों के साथ ही आया था और एसपी श्री साहब के समझ आया, इसने बताया कि हमको इतना इतना का रिवार्ड घोषित हुआ है, आप सरेंडर करना चाहते हैं तो जो भी विधिक प्रक्रिया है उसका हम लोग पालन सुनिश्चित करा रहे हैं और न्यायालय के समक्ष इसको हम लोग पेश करेंगे। यूपी में 15 मार्च से शुरू हुआ सरेंडर का सिलसिला जारी है। 10 दिनों में 80 से ज्यादा अपराधी जान की खैर मांगते दिखे। जिस तरह आत्मसमर्पण करने वालों की लाइन बढ़ रही है, वो बताता है कि योगी का बुलडोजर और एनकाउंटर का डर गुंडों बदमाशों को जेल पहुंचाकर ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। गुंडे अगर जेल में रहेंगे तो यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश की जनता की जो जिंदगी है और आसान हो जाएगी, वो और अच्छे से रह पाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।